आज हम लोग भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान जो है बता रहे साधक को क्या-क्या विधि अपनानी चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको सुनेंगे, समझेंगे तो जो भी साधक हैं, जिज्ञासु हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, उनको इससे बड़ा लाभ मिलेगा। ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 24 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, यहाँ बता रहे हैं कि जितनी भी आपके अंदर कामनाएं हैं वो निःशेष रूप से यानी बिल्कुल वो खत्म हो जाए, कोई कामना आपके अंदर बचे ही नहीं। जो भी आपके अंदर संकल्प है, विकल्प है, जो भी मनोकामना है, जो भी चाहना है, जो भी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, सबको भगवान ने बताया कि पूरी तरह से त्याग दीजिए, तभी जो है आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। बिल्कुल भगवान ने एक आपको बाइफरकेशन बताया है, या तो भोग मिलेगा या आनंद मिलेगा, या विषयानंद मिलेगा, ब्रह्मानंद मिलेगा। अब ऐसे तो ज्ञानी भी देखे जाते हैं, उनकी भी पत्नी होती, बच्चे होते हैं, सारे विषयों का भी सुख लेते हैं, लेकिन अज्ञानी आदमी तो ये भी समझेगा ये भी सारे विषयों का भोग रहे हैं, और हमारे में इनके में फ़र्क क्या है। जैसा हम कपड़ा पहनते हैं वैसे भी कपड़ा पहनते हैं, जैसा मैं खाना खाते से ये भी खाना खाते हैं, जैसे मेरे बीवी बच्चे से इनके बीवी बच्चे हैं, जैसे मेरा मकान है से इनके भी मकान है। मेरे में इनके में फ़र्क क्या है। मैं भी बिजनेस करते हैं, ये भी बिजनेस करते हैं, मैं भी नौकरी करते हैं, ये भी नौकरी करते हैं। जैसे हम हैं वैसे ये हैं। ज्ञान के लेक्चर इनको देना आता है, ज्ञान के लेक्चर हम भी दे सकते हैं, हम इनके बराबर हैं। लेकिन ऐसा नहीं, भीतर में बहुत फर्क होता है, जमीन और आसमान का। ज्ञानी की मन और इंद्रियां अपने बस में होती है। अब बताएं यहाँ पर बिल्कुल त्याग करके, मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार के भोगों की इच्छा नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि उसने जबरदस्ती त्याग किया है। ज्ञान के द्वारा जब आपको आत्मज्ञान होगा तो सारी जितनी भी इच्छाएं हैं सब निःशेष रूप से त्याग हो जाएगी, कोई इच्छा बचेगी नहीं। ज्ञान अग्नि दग्धः कर्मा। ज्ञान के द्वारा केवल इच्छा आपके भस्म नहीं होती है, आपके सारे कर्म जो भस्म हो जाते हैं। भगवत गीता में आया है, जैसे प्रज्वलित अग्नि को ईंधन भस्म कर देती है, ऐसे हमारे सारे कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, भोग विलास जितनी भी चीज़ें हैं जिसके लिए संसारिक लोग लालायित हैं, ये सिर्फ ज्ञान के द्वारा वो खत्म हो जाता है। भगवान ने बताया कि इस साधक के लिए बताया कि साधक को शुरू में रोकना पड़ता है, बाद में सहज हो जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो बिल्कुल उसके अंदर इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है, लेकिन साधक को शुरू में मन इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। आगे बता रहे, मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। अब एक मन होता है, एक इंद्रिय होता है, तो अपने मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को भली भांति सब ओर से रोक करके, यानी जो आपकी इंद्रियां भाग रही हैं, मन के द्वारा आपको रोकना है, जबरदस्ती नहीं। कि आप जो है आँख कोई चीज़ नहीं देखती है, मन जिसको देखता है आँख वही चीज़ देखती है। आप कोई चीज़ देख रहे हैं और ध्यान कहीं आप मन आपको बात सुनने में लगा हुआ है, तो मन सुन रहा, देख नहीं रहा है। स्मृति में केवल सुनने की बात आएगी। कहीं आदमी बैठा हुआ है, मन कहीं और है, कोई बोल भी रहा है और कुछ देख भी रहा है लेकिन सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि मन कहीं और है। फिर कहते हैं फिर से बताइए क्या कहा आपने, जो है क्योंकि मन कहीं और तो सुन नहीं रहा था। तो सुनने वाला मन है और देखने वाला मन है, इंद्रियों से सारा कर्म करने वाला मन है। तो भगवान ने बताया मन के द्वारा जो इंद्रिय है उनको भली बात रोक लीजिए। यानी कि मन जो है, जो इंद्रियां हैं बीच में विचरण कर रही हैं, उसको मन के द्वारा रोकना है। कोई भी कामना मन में उत्पन्न होती है। आम खाने की इच्छा आपको जो है
मन में ही उत्पन्न होती है, जीव में नहीं उत्पन्न होती है। इस पे एक कहानी आती है। एक बार जो है बगीचे में एक आम गिरा, तो एक लंगड़े ने आम देखा कि आम जो गिरा हुआ है, और अंधे ने धम से सुना कि आम गिरा। तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि आम गिरा है, खाना है। लंगड़ा जो जा नहीं सकता है और अंधा देख नहीं सकता है। तो अंधे ने लंगड़े से कहा तुम मेरे पीठ पे बैठो, चल करके हम लोग दोनों आम का स्वाद लेते हैं। फिर जो है लंगड़ा जो अंधे के पीठ पे बैठ गया और दोनों बगीचे में गए। वहाँ जा कर के आम को जो है लंगड़े ने उठाया और अंधे लंगड़े दोनों ने खाया। और उसके बाद तब तक जो है जिसका बगीचा उसने देख लिया, और फिर डंडे मारा उसने जो है लंगड़े को और अंधे को, चोट दोनों को लगी। तो आपका मन है लंगड़ा और शरीर है अंधा। शरीर कोई कर्म नहीं कर सकता है, मन ही से कर्म कराता। मन जहाँ इसको ले जाता वहाँ जाता है, जो कर्म कराता वो करता है। लेकिन चोट जो है शरीर को भी लगी और मन उसको फील किया। तो शरीर और मन के द्वारा ही कर्म होते हैं। शरीर में इंद्रियां हैं, आँख से देखना, कान से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, हाथ से सेवा करना, पैर से आना जाना, और उपस्थ गुदा से मल मूत्र का त्याग करना। तो मन जिस इंद्रिय के साथ लगी रहती है, वह एक इंद्रिय ही जो है मन को अपने तरफ हर लेती है और उधर विषय में लगा देती है। तो भगवान ने बताया मन के द्वारा इंद्रियों को पकड़े रहिए। ये देखो कहीं इंद्रिय इस मन को खींच घसीट न ले जाए। आँख जो है मन को किसी दृश्य की तरफ न घसीट ले जाए, कान किसी शब्द की तरफ न घसीट ले जाए। इसीलिए आया है, देखे तो विचार के और सुने तो विचार के। जो भी इन आँखों से हम देखते हैं वो चित्र मन में छप जाती, डिलीट नहीं होती है। अंदर कहीं न कहीं सब कॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है, और समय आने पर दृश्य बाहर आ जाती है। ऐसे कोई बात हम सुनते हैं ध्यान से मन के द्वारा, तो हमारे मन का जो अवचेतन मन है, दूसरा पार्ट है जो हमको समय आने पर दिखाई देता है, कारण आने पर दिखाई देता है, उसमें बात बैठ जाती है और समय आने पर बाहर निकल आती है। सब चीज़ जो है मन में का जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, उसमें स्टोर रहता है, और कारण आने पे, समय आने पे वो निकल आता है। पूरा एक बहुत बड़ा जो है भगवान ने मेमोरी बनाई, जितना चाहे उतना स्टोर कर ले, अनलिमिटेड स्टोरेज है। ऐसा नहीं कि जैसे पेन ड्राइव आती है 2 GB की और 4 GB की, हार्ड डिस्क है 1 TB 2 TB और 5 TB। इसमें अनलिमिटेड है, जितना चाहे उतना आप स्टोर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और स्टोर करने की एक और बात है कि जब मन शांत रहता है तभी इसमें बात जो है स्टोर हो पाती है। मन अशांत है, परेशान है और ठीक पोजीशन में नहीं है, तो कोई बात अंदर जो है इसके अंदर नहीं जाती है। तो भगवान ने यहाँ पर 2 ही बात बताई है। एक तो कामना, जो हमारे अंदर संकल्प उठ रहा है कि हमको ये मिल जाए, बड़ा सा मकान हो जाए, बड़ी सी गाड़ी हो जाए, मैं बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, मेरा लड़का बड़ा ऑफिसर बन जाए, मैं व्यापार में फर्स्ट आ जाऊं, किसी प्रतियोगिता में फर्स्ट आ जाऊं। हर जगह मन जो है सबसे ऊपर बनना चाहता है, फर्स्ट बनना चाहता है। बताया कि जितनी भी कामनाएं हैं सब आपको त्याग दीजिए, क्योंकि जब तक मन में इच्छा रहेगी, मन में संकल्प विकल्प चलेगा, मन जो है आनंद की तरफ नहीं भागेगा। उन कामनाओं की पूर्ति करने के तरह तरह का यत्न करेगा, तरह तरह का सोच विचार करे, प्रयत्न करेगा, और इसी में उसका समय चला जाता है और अपने आत्मानंद को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है, परम आनंद को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। इसलिए भगवान ने बताया कामनाओं को त्याग दो। ये उनके लिए बताई जाती है जो योग प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा से योग प्राप्त करना चाहता है, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, और अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है। इस आम आदमी के लिए नहीं है। जो सांसारिक विषय भोग करना चाहते हैं, जिनको कामनाओं की पूर्ति करना एकमात्र उद्देश्य है, वो बेशक संसार में जाएं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, अपने प्रयत्न करें, इच्छाओं को पूरा करें, अपने कामनाओं की पूरा करें। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उनके लिए सब बातें बताई गई हैं, सबके लिए नहीं है। बाकी संसार बना हुआ है, जिसको भोग चाहिए, संसार पूरा खुला हुआ है, खूब भोग करे, मौज करे, एंजॉय करे।
लेकिन जो अपने स्वरूप को जानना चाहता है, जो परमात्मा को प्राप्त कर केवल परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो सांसारिक भोग उसको अपने आप मिल जाते हैं। जैसे जो केवल लक्ष्मी के पीछे भागता है, ये केवल उसका धन दौलत ऐश्वर्य मिलता है, लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसको धन दौलत ऐश्वर्य अपने आप मिल जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जो है परमात्मा की दासी है। आप देखिए विष्णु भगवान हैं, क्षीर समुद्र लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही है। जिसको नारायण मिल गया, लक्ष्मी अपने आप ही मिल जाती है। और केवल जो लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हैं, सिर्फ उनको लक्ष्मी मिलती है, नारायण नहीं मिलते हैं। तो ज्ञानी बहुत समझदार होता है, इसलिए हमेशा नारायण नारायण करता रहता है। नारद जी जो हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं। तो आपको अगर नारायण के शरण में जाएंगे तो सारी ऐश्वर्य, सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ आनंद सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। और सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मी की सवारी क्या उल्लू। एक शास्त्रों में लिखा गया समझाने के लिए कि जो लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी मतलब धन के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे जो भागता है तो उल्लू बन जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता है। क्योंकि जिस शरीर के लिए धन को, पदार्थों को, मान को, सम्मान को, ईश्वर को इकट्ठा करना चाहता है, फ्लैट पे फ्लैट खरीदता चला जाता है, धन दौलत बढ़ाता चला जाता है, प्लाट खरीदता चला जाता है, खूब धन पदार्थ सामग्री इकट्ठा करता है इस शरीर के लिए। ये शरीर नष्ट होने के साथ साथ ये सारा मकान, सारा व्यापार, सारा धन दौलत, जमीन जायदाद सब नष्ट हो जाता है एक झटके में। जहाँ प्राण शांत हुआ, तुरंत ले गए शमशान घाट में फूके, सब कुछ शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। तो उल्लू बन गए कि नहीं बन गए? लेकिन जो नारायण के पीछे जाते हैं, जीवन भर आनंद की प्राप्ति होती है। और धन दौलत भी जो है उनको साथ में मिलता ही मिलता है। भगवान के पीछे जाएंगे तो भगवान ही मिलेंगे, धन दौलत ही मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी मिलेगी। और केवल जो है धन के पीछे जाएंगे तो धन तो मिलेगा, लेकिन जो धन मिलेगा उससे चिंता मिलेगा, दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी और आपको हमेशा कष्ट मिलेगा। इसलिए जिनको ज्ञान है, जिनको समझ है, वही सही तरह से जो है धन का, पदार्थों का सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ज्ञान को जानना जरूरी है। अब भगवद गीता पूरा ज्ञान से लबालब भरा पड़ा है, इसको सुनेंगे समझेंगे तो जीवन आपका एकदम खुशियों से भर जाएगा।